मूर्ति विसर्जन पर हिंसा, भड़की दंगे की मंशा। दुकानों में आगजनी, उपद्रवियों में ठनी। बेकाबू हुई भीड़, कलेजा चीरती तस्वीर। बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान हुए उपद्रव ने सोमवार को भयावह रूप ले लिया। बेकाबू भीड़ ने आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में अस्पताल, बाइक शोरूम और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़ने के साथ ही लाठीचार्ज करना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रव पर कड़ा रुख अपनाया है। उनके निर्देश पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और गृह सचिव संजीव गुप्ता हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बहराइच में 12 कंपनी पीएससी, 2 कंपनी सीआरपीएफ, 1 कंपनी आरएएफ और गोरखपुर जोन की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। हालात फिलहाल काबू में हैं। महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उसका फायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। पुलिस ने विसर्जन जुलूस पर हुई फायरिंग में 6 नामजद और 25 से 30 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर मुख्य आरोपी सलमान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच रविवार को गोली लगने से जान गंवाने वाले युवक राम गोपाल का सोमवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। सोमवार को महाराजगंज कस्बा समेत आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में लाठी डंडों से लैस भीड़ किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। एडीजी कानून व्यवस्था खुद सड़क पर पिस्टल लेकर उतरे। इसके बाद भीड़ को खदेड़कर हालात पर काबू पाया गया। बहराइच सीतापुर हाईवे पर आवागमन रोकने के लिए कई जगहों पर नाकेबंदी की गई। अफवाह रोकने के लिए प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट बंद कर दिया है। तो जितने दोषी पुलिसकर्मी हैं, जिन्होंने जानते हुए कि ये घटना होने वाली है और उल्टी कार्रवाई की, पहले हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज किया सीओ ने और इंस्पेक्टर ने और चौकी के लोगों ने, उनको थाना और चौकी को निलंबित करने का आदेश हुआ है। गिरफ्तारी हुई है। जो लोग भगे हैं उनके रिश्तेदारों को या उनके नज़दीकी लोगों को पुलिस ला रही है। महसी के महाराजगंज में रविवार शाम विसर्जन जुलूस से शुरू हुई अराजकता धीरे धीरे कई स्थानों पर फैल गई। रविवार की रात शहर के अस्पताल चौराहे के पास एक दुकान को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। सोमवार को आगजनी की घटनाएं महाराजगंज समेत आसपास के कई गांवों में फैल गई। भगवानपुर चौराहे पर दुकानों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। लगभग सभी दोषी पकड़े जाएंगे और अराजक तत्व जिन लोगों ने बहराइच या कहीं बहराइच नगर हो चाहे महाराजगंज हो, जिन लोगों ने शराब पी करके और जनमानस को या किसी तरह से ठेस पहुंचाने का काम किया है, वो भी सब कैमरे की नज़र में हैं। उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। महसी तहसील के महाराजगंज, महसी, दर्जनपुरवा, सधुआपुर, नथुआपुर, कबड़ियनपुरवा, भगवानपुर, बड़ी गौरिया और सुतिया गांव में आगजनी हुई है। यहाँ दुकानें, वाहन और घरों को आग के हवाले किया गया है। बताया जा रहा है कि 15 बाइक्स, 2 ट्रैक्टर, 1 छोटा डीसीएम समेत बाकी वाहन आग में जलकर राख हुए हैं। हरदी पुलिस के मुताबिक महाराजगंज हिंसा मामले में अब तक पुलिस ने 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। इनमें मुख्य आरोपी हमीद अहमद, सलमान, फहीम अहमद, सादिक अहमद, ननकऊ और सरफराज नामजद किए गए हैं। बाकी कई लोग अज्ञात हैं। इनमें सलमान, शाहिर खान और उसके पिता अली की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं, जो उनको पकड़ने के लिए दबिश दे रही हैं।
जहाँ जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। हरदी और खैरी घाट से लगे महसील तहसील के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी को लेकर ड्रोन उड़ाया जा रहा है। हर प्रभावित गांव में पुलिस और पीएससी की टीम तैनात कर दी गई है। पुलिस बेवजह घूम रहे लोगों पर सख्ती बरत रही है। महाराजगंज कस्बे में उपद्रव के बाद शाम से ही जिले में मूर्तियों का विसर्जन रोक दिया गया था। रात में जनप्रतिनिधियों, दुर्गा पूजा महासमिति के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत के बाद रोकी गई मूर्तियों का विसर्जन सकुशल करने का फैसला हुआ। देर रात तक महाराजगंज शहर के जिंघा घाट समेत कई स्थानों पर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच मूर्तियों का विसर्जन कराया। बहराइच के महसी में पूरी तरीके से स्थिति जो है वो अनकंट्रोल होने लगी है। मैं अपने सहयोगी से कहूँ कि वो दिखाएं कि देखिए ये यहाँ पे हीरो की एजेंसी है, इस पर आग लगा दी गई है और लगातार इस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रोटेस्ट जो है वो कहीं न कहीं उग्र होता दिखाई पड़ रहा है और तमाम ऐसी दुकानें हैं, उन दुकानों में आग लगा दी गई है और दुकानें धू धू करके जल रही हैं। मैं आपको बताऊँ कि देखिए ये कई ऐसी दुकानें हैं जिसमें आग लगाई गई है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि स्थितियाँ जो है वो लगातार बिगड़ती चली जा रही है। हालांकि यहाँ पे लोगों को समझाने के लिए पुलिस जरूर ये प्रयास कर रही है। आप मेरे पीछे देखिए कि यहाँ पर लोग लाठी डंडा लेकर के भी यहाँ लगे हुए हैं और कहीं न कहीं पूरी तरीके से स्थिति जो है वो बेकाबू होती चली जा रही है। हालांकि लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि इनको समझाया जाए। मृतक के शव को हालांकि परिजन लेके जा चुके हैं, अंतिम संस्कार थोड़ी देर में किया जाना है, लेकिन ये उग्र है। इनका कहना ये है कि जिस तरीके से गोलीबारी हुई है प्रतिमा विसर्जन के दौरान, ऐसे में प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये मानेंगे। फिलहाल स्थिति अनकंट्रोल है। पुलिस की टीम यहाँ जरूर आई हुई है, लेकिन अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं। देखना ये होगा कि स्थिति कब कंट्रोल में आती है और यहाँ स्थिति कब सामान्य होती है। बहराइच में दूसरे दिन भी हिंसा भड़की हुई दिखी और घर, दुकानों और शोरूम में आग लगाई गई। पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए। हिंसा के बाद प्रशासन ने भी सख्ती दिखाई। RAF, PAC की कई कंपनियां तैनात कर दी गई। मैसी में इंटरनेट सेवा पर भी अब पाबंदी लगा दी गई है। हिरासत में 2 दर्जन से ज्यादा उपद्रवी जो है वो ले लिए गए हैं। तो बहराइच में आप देखिए दूसरे दिन भी हिंसा की स्थिति, तनाव की स्थिति जो है वो लगातार बनी रही। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती दिखाई गई और हिदायत के तौर पर लोगों को ये भी कहा गया कि शांति बनाए रखें, लेकिन RAF और PAC की भी तैनाती जो है वहां पर कर दी गई।